नमो हरि राम, नमो अध्याय, नमो मोहि सब साहु। नमः शिवाय साराय स्वानुत्याचकास्ते चेसुभावाय भावाय सर्वभावांतर। प्रतिमा का पाठ, श्रावक की 11 प्रतिमा, इसका पाठ प्रारंभ हो। थोड़े ऐसे आ जाओ, ये सामने खाली पड़ा रहता सामने। 11 प्रतिमा का पाठ आज कक्षा में प्रारंभ हो। उससे पहले 2 बातें समझने की। 2 बातों में पहली बात तो ये है कि जीवन की शुरुआत लक्ष्य बदलने से होती है। सुधार की शुरुआत लक्ष्य बदलने से होती है। फिर से कह रहे, क्या कहा? जीवन में सुधार होता है। सुधरना मतलब क्या? तो लक्ष्य बदलना चाहिए। 3 बार इसलिए कहा, जब मोक्ष जाने का लक्ष्य होता है ना, तब वो संयमाचरण चाहिए होता है। फिर से कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो संयमाचरण चाहिए नहीं बनता। जो अपन 11 प्रतिमाएं पढ़ रहे हैं वो संयमाचरण है। वो संयमाचरण समझते हो? संयम का आचरण तो सम्यक दृष्टि होने पर हुआ वो। फिर से कह रहा हूँ, कई लोग व्रत उपवास करते हैं, लिखा है ग्रंथों में इसलिए करती, उसका नाम प्रतिमा नहीं। आप 1 महीने का उपवास कर लो तो भी आप संयमाचारी नहीं हो। रोज 2 उपवास के नाम पर आप 48 घंटे का निर्जल उपवास करो तो भी संयमाचरण नहीं है। ये कहना है। दर्शन मोह मिटे बिना आप सामायिक करो 4-4 घंटे 6-6 घंटे, तो भी वो संयमाचरण नहीं है। अब तो आई समझ में। मैंने संयमाचरण चारित्र होने के लिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र होना चाहिए। इस बात का उत्तर आ गया इसमें। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, हमें मिलते हैं कि साहब हमने तो आलू खाया ही नहीं, हमारे घर में तो बनते ही नहीं है, आते ही नहीं है, और हमने तो आज तक बिना मंदिर के खाया ही नहीं, हम तो हर आठम चौदस को एकासना उपवास करते ही हैं, हमने तो शादी ही नहीं की, ब्रह्मचारी हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का उत्तर आ गया। क्या उत्तर आ गया? इस जीवन में सुधार की शुरुआत लक्ष्य बदलने से होती है। लक्ष्य, मोक्ष का लक्ष्य, संसार का लक्ष्य छूटना चाहिए। संसार का लक्ष्य छूटा, मोक्ष का लक्ष्य हुआ, तब आप सुधार चालू। ये बहुत अच्छे शब्दों में कहो, बहुत अच्छे शब्द। एक व्यक्ति ने पुलिस की ड्रेस पहन करके चौराहे पर ड्यूटी करने लगा।
तो सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? बहुत पंक्चुअल है, बहुत पंक्चुअल है, बिल्कुल पुलिस की ड्रेस पहन करके खड़ा है, लेकिन उसने नौकरी ज्वाइन नहीं की, उसे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, उसने वहां पर ज्वाइनिंग देना चाहिए, वो नहीं दी है। बोलो कितनी सैलरी मिलेगी? सैलरी वो तो उल्टा अरेस्ट होगा। ऐसे यहाँ पर मिथ्या दृष्टि बंद को ही प्राप्त होता है। कहने में कितना बुरा लग रहा होगा। मिथ्या दृष्टि द्रवलिंग धारण करके भी बंद को ही प्राप्त होता है। कठिन बात है कि ना, किस बात का जवाब दे रहे हो? तो पूछ रहे थे ना, अपन अभ्यास तो करें, सम्यक तो आचरण करो पहले। सम्यक तो आचरण के बिना स्वरूप संयमाचरण नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात टोडरमल जी ने भी लिखी है और अन्य ग्रंथों में भी इसकी प्रेरणा है, और विद्वान लोग भी कहते हैं संकल्प किए बिना निर्जरा नहीं होती। संकल्प किए बिना निर्जरा नहीं होती। संकल्प मतलब कल मेरा उपवास रहेगा, आज संकल्प करो तो निर्जरा होगी। और यदि आपने संकल्प नहीं लिया था, लेकिन आपने लिया कुछ नहीं, अष्टमी के दिन, चौदस के दिन आपने खाया कुछ नहीं, लेकिन वो निर्जरा में शामिल नहीं। ये बात आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन मुझे इसका खुलासा करना है कि ये जो संकल्प है वो दो कसा चौकड़ी आभा वाला है। जे नहीं तुमने पढ़ा, मिथ्या दृष्टि ने पढ़ा और संकल्प कर लिया कल 14 के दिन निर्जल रहेंगी, 48 घंटे का रोज 2 पास करेंगी हम, ये उसकी बात नहीं, मैं पढ़कर करने वाले की बात नहीं है ये संकल्प की बात है। हम सामायिक का संकल्प ले रहे हैं तो सामायिक कर रहे, उसकी बात नहीं है। हाँ, स्वामी जी ने ये घटाना सिखाया, सम्यक दर्शन पूर्वक। क्यों 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 कह रहा हूँ ये बात? इसी पाठ में लिखी है, अष्टपावड़ जी में चर्चा आई है, संयमाचरण चारित्र और सम्यक्त्वाचरण चारित्र। पहले सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है, फिर संयमाचरण चारित्र होता है। संयमाचरण चारित्र से गुण श्रेणी निर्जरा होती है। संयमाचरण से गुण श्रेणी निर्जरा होती है, तो इसको थोड़ी हो जाएगी वो। आगे बहुत कीमत है, इसे फिर कह रहे ध्रुव की मस्ती बहुत बड़ी कीमत है। तो ऐसा वो संकल्प ले के ना ले, देखो चरणानियु कहेगा संकल्प लो, और कर्णानियु कहता है कि दो कसाय चौकड़ी होने पर उसको संकल्प का भाव आता है। उदय प्रतिज्ञा को भयो, हर जगह घटाना है आपको, हर जगह। हाँ, आता ही है, आता है अंदर से। उदय प्रोस्तो बास को भयो, उदय भयो हर एक में। तुम शादी विवाह करते थोड़ी हो, तो उम्र आती है तो आने लगती हो, रोके नहीं रुकते हो, आती जैसे जी ऑटोमेटिक आ जाती, बिना करे बिना सिखाए, तो वो नहीं आ सकता क्यों? संयमाचरण चारित्र नहीं आ सकता अपने आप? क्यों? भूख लगाना पड़ती है, लगा लगती है। क्यों? भूख किताब पढ़ पढ़ के लगाना पड़ती है। जैसे भूख, भय, परिग्रह संज्ञाएं 4, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं कि किताब पढ़ पढ़ के थोड़ी होती है। जब इनका उदय ऑटोमेटिक हो सकता है तो प्रोज तो बस सामायिक ब्रह्मचर्य, इसकी प्रतिमा ऑटोमेटिक नहीं हो सकती। हमें कितना हमें पराधीनता है, अपाहिज बना जैसा, वो तो करना पड़ेगा, वो तो पढ़ना पड़ेगा, वो तो सीखना पड़ेगा, उसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जम्मू स्वामी चले थे ना, जो खासतौर से बिमला बहन जी ने लिखा है, 7वां भाग जैन धर्म की कहानी, भाग 7। उसमें जम्मू स्वामी को प्रश्न खड़ा किया, प्रश्न खड़ा किया कि अभी अपने को प्रैक्टिस करना चाहिए, साधना करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए,
बिना अभ्यास करे नहीं जाना चाहिए। और बहुत चर्चा है बड़ी। उन्होंने कहा किसने अभ्यास किया? तुमने घर में 9 महीने रहने का अभ्यास किया था? तुमने जो और त्रियंच गति में जाने का अभ्यास करके गए थे वहां? क्या त्रियंच गति में जब तुम अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, प्रैक्टिस अभी करोगे? मैंने अभ्यास किया है और फिर नाम दिया सुकुमाला की। क्या वो अभ्यास करके निकले थे? आया समझ में आया? तो सब लिखा था है अभ्यास कि ध्यान रखना कोई भी अर्थ करोगे वो चारों अन्यों सापेक्ष होना चाहिए। सम्यक्त्वाचरण के बिना स्वरूपाचरण संभव नहीं है, वो संयमाचरण संभव नहीं है। इसलिए आप उस सहित अर्थ करना उसका। आगे समझ में आया? प्रतिमा में अर्थ वहां से ही करना है। आप गुरुदेव श्री को सच में कितनी गजब विलक्षण बुद्धि थी, हर लाइन का अर्थ में वहीं से करते थे। बड़े बड़े विद्वानों से चूक होती है इस मामले में, बड़े बड़े विद्वान चूक जाते हैं, लेकिन गुरुदेव नहीं चूके, इसलिए उनकी महिमा आती। पूर्व के व्यवहार में हाँ, तो उसका अर्थ घटन करना है ना, जिसको हो जाए। हम पूर्वचर कह देंगे, पूर्वचर भी तो सम्यक्ताचरण ही होगा पहले। बिना सम्यक्ताचरण के तो कोई संयमाचरण में नहीं आ जाएगा। समझ आया ना? ये चर है ना, पूर्व चर, ये पर्याय का स्वरूप है, कथन का स्वरूप नहीं है। समझ में आया क्या कहा? चर माने परिणमन होता है। कोई ने पहले से प्रतिज्ञा ले ली तो अभी कोई संयमाचरण थोड़ी हो गया उसको। पूर्व कह ही इसलिए रहेंगे वो संयमाचरण के पूर्व है, और संयमाचरण के पहले कौन होता है कि सम्यक्त्वाचरण, तो उसके भी पूर्व है वो। यदि किसी को भाव आता है, प्रतिज्ञा लेता है, तो विधि वही है, सम्यक्त्वाचरण फिर स्वरूपाचरण, तब ही जाके उसको संयम कहने में आएगा। मैंने पूर्वचर प्रतिज्ञा ले सकता है वो, हम तो ये कह रहे गुण श्रेणी निर्जरा नहीं हो। समझ गए? इसीलिए कह रहे पढ़ पढ़ के नहीं किया जाना है, पढ़ के नहीं करना है। अपन जो ज्यादा पढ़ लेते हैं इमोशनल होकर निदानमंद हो जाते, इमोशनल हो जाते। हमें बताओ, एक मनुष्य पढ़ करके करता है पंचमगुण स्थान, पढ़ करके, और त्रियंच गति। और जो मनुष्यों में भी पढ़े लिखे नहीं है उन्हें पंचमगुण स्थान नहीं होगा। इसका प्रश्न समझ लो, जिन्होंने 11 प्रतिमा का पाठ नहीं पढ़ा उन्हें पंचम गुण स्थान होगा कि नहीं? भीलों को, अजैनों को, उन्हें नहीं पढ़ा। हम तो अभी मनुष्यों की भी कह रहे, मतलब उनको फिर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फिर कैसे होगा? उदय प्रतिज्ञा को होगा, वो ऑटोमेटिकली वैसे भाव आ। फिर से कह रही, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ ये बात, हमारा पूरा फोकस करने पे चला जाता है। हम यहाँ जबकि करना है होने पे जाना चाहिए। ऐसे तो कभी होगा ही नहीं, ये मिथ्या है। क्यों नहीं होगा? मैं वो नेचुरलिटी भी सिद्ध करूंगा इस पार्ट में कि करे बिना होगा, पढ़े बिना होगा, सहज होगा। हालांकि पहले ही दिन दृष्टांत दिया था आपको, सहज होगा वो। कल दिया था क्रिकेट का मैच, आज सुबह दिया था। क्रिकेट का मैच की रुचि वाला व्यक्ति सहज सही आसन से बैठता है, प्रमाद आसन में नहीं होता। जिसको आनंद आता है, जिसको आनंद आता हो। आप देखा है बच्चे बिस्तर में लेटे लेटे कहानी सुनते, मान लो अब आजकल क्या में सुनते हैं, नहीं सुन रहे, वो अच्छी अच्छी कहानी देख के उठ के बैठ गए, आनंद आने लगा तो उठ के बैठ गया। फिर क्या हुआ दादा, मम्मी फिर क्या हुआ? मैंने वो ऐसे नहीं हो, फिर क्या हुआ, ऐसे नहीं कर रहे हो। समझ गए? फिर से अर्थ करोगे, सम्यक्त्वाचरण और स्वरूपाचरण। तो मैं बार बार स्वरूपाचरण कहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, स्वरूपाचरण का संयमाचरण शब्द है, अष्टपाहुड़ी में ये शब्द आए, बढ़िया पढ़ेंगे आप अष्टपाहुड़, तो उसमें लिखा है ये 11 प्रतिमाएं संयमाचरण का भेद है। तो यहाँ एक प्रश्न खड़ा किया जा सकता है कि चौथे गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन है, और पंचम गुण स्थान की पहली प्रतिमा का नाम भी सम्यक दर्शन, दर्शन प्रतिमा।
तो इन दोनों में भेद क्या है? सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में, और पहली प्रतिमा में, दर्शन प्रतिमा में भी सम्यक दर्शन नहीं। इतना तो अपन चल समझ ही गए कि वहां सातिचार और नतिचार है, एक अर्थ तो हो ही गया। लेकिन यहाँ जो पहली प्रतिमा है वो संयमाचरण का भेद, ये भेद हो गया, और वो सम्यक्ताचरण का भेद। वहां श्रद्धा की निर्मलता हुई है, यहाँ श्रद्धा के साथ साथ चारित्र भी निर्मल हुआ है। इसलिए यहाँ पहली प्रतिमा है वो संयमाचरण का भेद, माने संयम की प्रधानता से श्रद्धा की बात। चारित्र का अंश है लेकिन संयम नहीं है। चौथे गुण स्थान में संयम का अंश है लेकिन संयम नहीं, इसलिए उसका नाम सम्यक्ताचरण चारित्र तो है वहां, लेकिन संयमाचरण नहीं। यहाँ संयमाचरण, ये दो बातें विशेष समझा रही। बहुत गंभीर बात है। अपन जब थोड़ा खुश हो जाते हैं ना, पढ़ करके करने लगे तो औरों से तो अच्छी है। जैसे हमने सुबह प्रेरणा की कि आप सबको प्रतिमा ले लेना चाहिए या अनुव्रत लेना चाहिए, तो ये चरणानियोग शैली है। चरणानियोग में तो मैं कहूंगा लेना ही चाहिए, अभी प्रूव भी करूंगा इसे। लेकिन एक गलती मत कर बैठना कि अब तुम अपने आप को ऐंठने लगो, हम प्रतिमाधारी हैं, हम व्रती हैं, ऐंठो मत। लेकिन सम्यक दृष्टियों की और पंचम गुण स्थान की श्रावकों की चरणानियोग अपेक्षा से शोभा है। हाँ, चरणानियोग की अपेक्षा से शोभा है और पालना चाहिए। और तुम नहीं पालोगे तो कानून पलवाएगा। कानून पलवाएगा तब आप व्रती नहीं कहलाओगे। कानून के भय से, लोभ से यदि तुम करते भी हो सही आचरण तो सुधार नहीं। मैं शुरुआत कहां से की थी आज? जीवन में सुधार लक्ष्य सुधरने से होता है। अब लक्ष्य सुधारो, ठीक है पंडित जी आज से हम गलती नहीं करेंगे। तुम लोग कई बार बोलते हैं ना आज से हम गलती नहीं करेंगे, तो लक्ष्य तो बदला ही नहीं, सम्यक दर्शन तो किया ही नहीं आपने। गलती नहीं करोगे, व्रत करोगे। हम आज से हम भी व्रत कर ले, नहीं सम्यक दर्शन का तो लक्ष्य है ही नहीं, मोक्ष जाने का तो लक्ष्य ही नहीं, तो नहीं होगा। एक और दृष्टांत, एक आध तुम बनाओ, नहीं तो दृष्टांत बोलो। सगाई हुए बिना बारात कहाँ लेके जाओ? अरे वाह, देखो बैंड बाजे बज रहे हैं, हम घोड़ा पे बैठे हैं और सज धज के बैठे हैं और मुकुट बांधा हुआ है, दूल्हे जैसे सज के जा रहे हैं हम। देखो देखो, अरे हम कहाँ देखे? हम तो ये पूरे सगाई के बिना बारात जाएगी कहाँ जी बताओ हमें तो। अरे कहीं जाए मजा आ रहा है जी, मजा बड़ा खतरनाक है। क्या समझते हो सगाई? तो बताओ सगाई के बिना बारात कहाँ जाएगी? ऐसा मिठाई खुशबू खूब आ रही है, अरे तो आ रही है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, तुम जा भी रहे, सब कुछ कर, लेकिन जा कहाँ रहे हैं? थोड़ा ऐसे मोक्ष मार्ग के लक्ष्य से होने वाला संयमाचरण है, समझ गए? और मोक्ष मार्ग का लक्ष्य सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है। अब ये सब टेक्निकल भाषा बोली, अब ये सब टेक्निकल बोली, भावात्मक। ओहो, अपनी प्रभुता देखे बिना, अपनी महिमा देखे बिना मैं त्रिकाली परमेश्वर हूँ। अभी भाव भी थोड़ा शब्द अच्छे नहीं लगते मुझे, तो यूनिक लगता है, यूनिक। मैं अद्भुत भगवान आत्मा, मैं अद्भुत गायक हूँ, मैं अद्भुत हूँ। ये आज खबर पड़ी, ये दृष्टि बदली, अब तुम जो करोगे वो आचरण। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? चरणानियोग कहेगा ये 11 प्रतिज्ञाएं लो, द्रव्यानियोग कहेगा कि हो गई, नहीं ली तो भी हो गई। क्यों? कर्णानियोग क्या कहेगा? 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया। ये तो तुमने समझाने के लिए 11 भेद किए, प्रतिमा के भेद तो असंख्यात है। क्या कहा हमने? तुम कह रहे थे ना मैंने प्रतिज्ञा नहीं ली। अरे बिल्कुल पक्की प्रतिज्ञा है, हम नौकरी नहीं करेंगे, और है तो सही प्रतिज्ञा। बिल्कुल अंतर में कभी विकल्प नहीं आया कि नौकरी करना है, शादी करना है, विकल्प है ही नहीं, बिल्कुल आता ही नहीं, विकल्प ही नहीं आता। होगी ना अंदर से भाव आते ही हैं, तो आते असंख्यात हैं। प्रतिमा कितने प्रकार की है? असंख्यात प्रकार की है, विशुद्धि स्थान के अनुसार है। तो
चरणानियुक्त तो बुद्धि को 11 प्रतिज्ञाएं करवाएगा, लेकिन असंख्यात प्रतिज्ञा कैसे करा? इसलिए वो बनारसी दास जी की लाइन बिल्कुल जोरदार है, उदय प्रतिज्ञा को अपने आप ही होने लगा, वो अंदर ही अंदर होने लगा। अब हम नहीं जा रहे, अब हम नहीं खा रहे, अंदर से ही भाव होने लगी। रोज रोज कहां तक प्रतिज्ञा लेगा वो, और परिणाम चढ़ते जाते। हर प्रतिमा में एक शब्द लिखा है, असंख्यात गुणी विशुद्धि बढ़ती चली जाती, असंख्यात गुणी विशुद्धि बढ़ती चली जाती। ठीक है, अब अपन चले। तो व्रत प्रतिमा का पाठ 12 व्रतों में पढ़ा गया है, इसलिए अभी हम ज्यादा नहीं करना चाहते, अगले अगले पाठ लेता हूँ। तो यदि ये पाठ छूटेंगे, हाँ बाद में समय बच गया तो हम व्रत प्रतिमा एक बार फिर पढ़ा दें। कल थोड़ा थोड़ा इशारा किया है, जल्दबाजी में किया है, लेकिन उसी की कुछ चर्चा इधर आएगी तो यहाँ हो जाएगी। ठीक, जैसे व्रत प्रतिमा में भी अब यह सामायिक, तीसरी प्रतिमा है सामायिक। सामायिक अब विस्तार से तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जिनवाणी में, मैं पूरा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे जो आनंद आ रहा है वो बोल रहा। क्या कहा मैंने? लिखा बहुत कुछ है जिनवाणी में सामायिक के बारे में, सामायिक की विधि, सामायिक का जी, सामायिक का सब बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, कह रहा हूँ। लेकिन मैं तो सामायिक में जो मुझे आनंददायक चर्चा है वो पता। सम अय एक, सामायिक काय से बना है? सम अय एक, क्या मतलब है? सम जानने रूप से परिणमने वाला, एक रूप से परिणमने वाला, एक रूप से जानने वाला। सम अय एक, ये ज्ञाय को सम रूप से ही जान रहा है बस। तुम्हारी संधि विच्छेद कर लेना उसके जैसे, समय शब्द से बने ना वो। सम अय एक, सामायिक क्या मतलब? वो हर हाल में ज्ञाय ही देखता है, एक ज्ञाय ही अनुभव करता है, इसका नाम साम। ध्यान रखना, यहाँ से बैठ करके सामायिक नहीं होती, इसका मतलब बाकी टाइम पे सामायिक नहीं करेगा। सामायिक प्रतिमा धारी, ये तो चरणान्यों में लिखा है कि 3 बार तो करे कम से कम। मुझे कहने की इच्छा हो रही, गलत हो तो क्षमा करेंगे सब, ये अर्थ मिला लेंगे, जब मैं भाव बता रहा हूँ उसे मिलाना, सुनना ध्यान से। जी, जितने बैरिकेड्स बनाए जाते हैं ना, बैरिकेड्स तो द्रवलिंगियों की मुख्यता से बनाए जाते, ताकि वो स्वच्छंद ना हो, इतना तो करें कम से कम। बैरिकेड 11 इसलिए बनाए गए, ज्ञानियों के लिए नहीं है, जो असली भावलिंगी है ना, भावलिंगी यहाँ भी भावलिंगी होती, भावलिंगी श्रावक, वो इतने मोहताज थोड़ी है ऐसे बैठे तब सामायिक स्टार्ट हो। संधि काल का कोई वो नहीं, संधि में होगी नहीं होगी ये बात नहीं, मैंने क्या करें, नाना जीवों को देख करके बैरिकेशन बनाए जाते, समझ गए? बैरिकेड्स खड़े करती है नहीं वो, समझदार होंगी थोड़ी बैरिकेड खड़े किए जाते, इतना तो करो कम से कम। यही सुबह 4:30 बजे नहीं उठाए, प्रार्थना नहीं करना तो क्या करोगे? सोचो क्या करोगे, चलो उठो, इतना तो करो कम से कम। हाँ, अब कोई रात भर ध्यान में बैठा हो, उससे क्या कहेंगे? प्रार्थना करो, उससे कुछ नहीं। जितनी भी संस्थाएं होती है, संस्थाएं वहां नियम होती है, राजचंद जी के आश्रम में जाओ, देवदाली जाओ, सोनगढ़ जाओ, ऐसा नहीं फ्री भोजन है तो खाओ और सो जाओ कमरा। तो फिर क्या 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 नियम है? देखो, या तो आप ध्यान में बैठ जाओ, या भक्ति में बैठ जाओ, और नहीं तो प्रवचन में बैठ जाओ। 3 जगह से एक जगह मिलना चाहिए आपको, तो भोजन फ्री है, आवाज फ्री है आपका। तीनों में से तीन ही जगह गायब, तो विश्व की कोई संस्था आपको भोजन नहीं देगी, आवाज। तो ये बैरिकेड क्यों खड़े करने पड़े? इसीलिए तो खड़े करने पड़े कि लोग आते हैं, खाते हो जाते, इतना भी नहीं है कि कम से कम ध्यान में आ जाए, भक्ति में आ जाए, कुछ तो करो। ये बैरिकेड अज्ञानियों की मुख्यता से है, ध्यान रखना, द्रवलिंगियों की मुख्यता से है। अब मेरा अभिप्राय स्यादवाद है, मुझे ऐसा लगता है इसलिए कह रहा हूँ। तो सब ज्ञानी, तो ज्ञानियों में भी हो सकता है, अपना मन बहुत चंचल हो, उपयोग बहुत बाहर बाहर भटकता हो, तो ज्ञानी भी प्रतिज्ञा लेकर के बैठे,
मन रूपी बंदर को बांधने के लिए प्रतिज्ञा ले। समझ गए कुछ क्या कहा हमने? चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती भी प्रतिज्ञा लेकर के अपनी चंचल मन को रोकेंगे। अब सियाद बात हो गया, उनकी मुख्यता से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुख्यता है कि बैरिकेड उनके लिए खड़े किए। 28 मूल गुण में जितनी चर्चाएं वगैरह है ना, वो सामायिक प्रतिकोण, स्तुति, बंधन, कितना बड़ा जाल है वो। जाल मतलब जाल कहने में बुरा लगता है, लेकिन यदि वो भी नहीं हो, इतने भी ना करें जो शादी लोग करते हैं शाम को, वो इतना भी नहीं करें, नहीं करो आप मिनिमम। लेकिन जो असली होंगे उन्हें नहीं विनय, फिर वंदना, फिर स्तुति, फिर फला, फिर जे, फिर काय उत्सर्ग जी, शरीर पे ध्यान देंगे कि आत्मा में जाएंगे। तो जो स्वरूपस्थ हैं उनके लिए ये बैरिकेड नहीं होती। जो इस फिर से समझ लो अच्छी से, बहुत एक अच्छा शब्द है, मैंने बहुत एक अच्छा शब्द है। जितने बैरिकेड्स है ना, शुभ भाव, प्रतिज्ञाएं, ये अशुभ में गिरने से बचाने के लिए है, शुद्ध में चढ़ने वालों के लिए नहीं। शुद्ध में चढ़ने वालों के लिए नहीं कहा है तुम्हारा टाइम होगा, चलो उतरो 24 तीर्थंकरों की वंदना करो। शुद्ध उपयोग में उन्हें नीचे थोड़ी उतारेंगे हम, समझ आया? तो चरणान्यों की जितनी भी बातें हैं, 11 प्रतिमाएं हैं, 12 व्रत हैं, 28 मूल गुण हैं, ये उस नेट की तरह हैं जो सर्कस में शुद्ध उपयोग में झूल रही हैं। भाई दबे गिर पड़े तो नीचे ना गिर पड़े। तो इन प्रतिज्ञाओं में अपने आप को रोकें। 2 कथन किए इतनी देर में, कौन कौन से? एक तो ये अज्ञानियों की, द्रव्यलिंगियों की मुख्यता से। दूसरा, यदि सच्ची सम्यक दृष्टि भी, पंचगुण वर्ती भी हैं और उनको यदि तीव्र कर्म का उदय आता हो, मन चंचल रहता हो, क्यों रहने की संभावना है? क्योंकि 15 दिन में एक बार अनुभूति हो, 15 दिन के बाद होगी, 15 दिन में गड़बड़ हो सकती है कुछ, तो प्रतिज्ञाबद्ध होकर अपने को रोके, इसलिए भी हो सकती है। समझ में आई बात? चलें आगे। तो सामायिक पढ़ते हैं अपन, कितना बढ़िया, देखो दोनों बातें लिखी जोरदार। द्रव्य भाव विधि संयुगत ये प्रतिज्ञाटे, तजि ममता समता गहे अंतर मुहूर्त। बहुत सुंदर। अब यहाँ पर द्रव्य और भाव विधि, मैंने द्रव्य सामयिक और भाव सामयिक दोनों विधि संयुगत, संयुगत एक साथ, संयुक्त रूप से द्रव्य सामयिक और भाव सामयिक। भाव सामयिक में स्वरूप का विचार, स्वरूप का चिंतन, स्वरूप की मुख्यता। शुद्ध उपयोग नहीं है वैसा, ध्यान रखना। अब रोज करेंगे, वो 15 दिन में एक बार अनुभूति होगी, समझ में आया? तो 15 दिन के अंदर और अंतर मुहूर्त के बाद, अंतर मुहूर्त के बाद और 15 दिन के अंदर अंदर होगी ना, जिसका मतलब प्रतिदिन भी हो सकती है, 15 दिन के अंदर का समय है ना। तो रोजाना भी सामयिक में अंतर मुहूर्त के बाद हो सकता है, इसलिए इतने अलर्ट रहेंगे। और यदि नहीं हो पा रही है 15 दिन के अंदर एक ही बार हो रही, मान लो अंतर मुहूर्त के बाद रोज नहीं हो रही, हर घंटा में नहीं हो रही, तो फिर द्रव्य और भाव की विधि, समझ गए? द्रव्य और भाव, भाव समझ गए, शुद्ध भाव, और द्रव्य माने शरीर से बैठना आदि क्रिया, पूरी विधि है। यदि सामायिक का पढ़ना हो तो विस्तार से पढ़ना। सामायिक के भी 32 दोष हैं, सामायिक के 32 दोष हैं, सामायिक के भी अतिचार है, माला फेरते फेरते माला ही छूट जाए, ये तो बहुत बड़ा अनाचार। पाठ भूल जाए, पाठ आदि की मुख्यता से हो, जल्दी जल्दी अनादर से बोलने लगे पाठ, बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। नमोकार मंत्र बहुत जल्दी जल्दी बोल के अनादर से बोलती, जो पाठ होते हैं प्रतिकोण पाठ वगैरह, वो जल्दी 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 आलोचना पाठ, झट 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 झट, जल्दी बोलना ये अनादर है, अतिचार है। और अब वो जो आए 32 दोष हैं सामायिक के, वो मूल में पढ़ लेना। लेकिन जैसे भगवान की प्रतिमा विराजमान है ना, ऐसे सामायिक में बैठना चाहिए, बिल्कुल ऐसे बैठना।
ऐसे नहीं इसके बल बैठ गए, ऐसे बैठ गए, झुक के बैठ गए, ऐसे नहीं। उसमें सबके नाम लिखे हैं कि उसमें लिखा है, पढ़ लेना उन्हीं में सब। मैंने एक एक 32 के नाम, मैंने ऐसे नहीं बैठे, कई लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठने का निषेध है, ये दोष है। और ऐसे भी नहीं बैठना छाती निकाल, ऐसे बैठने का भी निषेध, दोनों का निषेध। अब वो 32 पढ़ाएंगे तो अभी नहीं समझना अभी यहाँ पर इतना, बहुत सुंदर सुंदर 32 बार पढ़ना जरूर चाहिए सभी को। जिन्हें सिद्धांत कोश में देख लेना चाहो तो सीधे सीधे एक साथ मिल जाएंगे, इसलिए कह नहीं तो फिर योगेश जी की पुस्तक है जो श्रमण समीक्षा, उसमें देखने की मिल जाए अतिचार वगैरह, तो सामायिक के मिल जाएंगे, आप पढ़ना इसे। भगवती आराधना वगैरह में सब में चर्चा है। हमारा तो कहने का मतलब ये है, ऐसे क्यों नहीं बैठना, ये अहंकार का प्रतीक है, समता नहीं। तुम ही थोड़ी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा काम आनंद ज्ञानी होने के लिए क्या है, अहंकार कर रहे, छाती फुला रहे पर ऐसे दीन होके काहे बैठे हो, आनंद ज्ञानियों ने ये काम किया वही तुम कर रहे हो, कोई ऐसा वैसा काम थोड़ी कर रहे हो। अच्छे बैठो, दीन होके भी मत बैठो और अहंकार के साथ भी मत बैठो। इसलिए मुझे दो बहुत पसंद आते तो मैंने बता दिया भाई। और भी कछुआ की तरह नहीं बैठो, कछुआ की तरह सिकुड़ के मत बैठो, बहुत सारी बातें लिखी। आंखें मत ऐसे ऐसे मटका रहे हो, देखते जा रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, हिला रहे हैं, हिलाने की आदत पड़ जाती है, वो सामाई भी पैर ही हिलाते रहे ऐसे सब है उसमें। आकंप दोष, बहुत सारे पढ़ना, 32 दोष हैं। जैसे आहार में अंतराय होते हैं 32, ऐसे 32 दोष हैं सब, पढ़ लेना उनमें से। चलो, तो द्रव्य भाव विधि संयुगत, ये प्रतिज्ञा टेक, ये मैंने हृदय में प्रतिज्ञा ली है उसने। क्यों लिया अभी बता दिया हमने, समझ में आया ना। तजी ममता, पर में ममता छोड़कर, अब इसकी तो चर्चा बहुत जितनी कर होती है अच्छी, तजी ममता। समता गहे, थोड़ी देर पहले कहा था ये ज्ञाय की देखता, जब अपनी ही पर्याय का ज्ञायक है तो बाहर की पर्याय का भी तो ज्ञायक ही है। हमारा क्या बिगड़ गया, मैं अच्छी भाषा में कहूँ तो हमारा क्या बिगड़, मैं ऐसा कह के कुछ कहना चाहे। घरों में रहते हैं ये सब, घरों में रहते हैं, इसलिए उनकी मुख्यता से कह रहा हूँ। घरों में आपके मुनि दशा में भी हुआ, कहीं हो, जैसे घर में घाटा हो गया, बहू ने दूध ढोल दिए, आग लग गई, तू मैं हो गई। अब सामायिक के काल में क्या सोचे, जी सोचेगा हमारा का बिगड़, हम तो क्या है, ये है सामायिक, हम तो क्या है, हमारा क्या बिगड़। ठीक है उसने कह दिया, भाषा ही बगना तो थी, क्या है, बहू भी तो भगवान है। जी तज ममता समता है, नुकसान हो गया, होते जाने क्या क्या नुकसान हो गया। इस पर्याय का इसी नंबर पे होना था, इन दूध के परमाणु, घी के परमाणु ऐसे ही होना थे। जब अपन बहू को ना, अपन तो बहू को यही काम कहो क्या, बेटे दूध डुल जाए तो समता मत खोना, दूध की ममता छोड़ दे, घी की ममता छोड़ दे, हो जाने दे। अम्मा 5 किलो घी डुल गया, मट्टी में मिल गया, मिल जाने दे, कुछ बात नहीं है, मट्टी मट्टी में मिली, पुद्गल पुद्गल ही है सब। तो अम्मा अब घर में कैसे होगा, अरे अब भी नाराज होंगे तो हो लेंगे, उनका अधिकार है, वो अपना कर्तव्य अपन समता कहें। मैं सामाई ऐसे करो, समझिए 2-3 नाम लेकर के समता ऐसे, यहाँ से नहीं हम कैसे रहेंगे इनके संग, हम इनके संग में तो रोज रोज पिंच कर रहे हैं, हमें परेशान ही कर रहे हैं, इन्हें तो कसम ही खा ली हमारे पीछे पड़ जाएगी, हम तो कहीं और ही चले जाए, ए जैसा हमारी थोड़ी। हाँ समझ गए, समता तजे ममता गए, तो उल्टा हो गया। अरे हो गया, नुकसान है, कथा कहानी सुनी है, होती रहती है, ये कहाँ कह सकते हैं एक पर्याय के करता ये नहीं, वाणी करता कैसे हो गए, ये अपना मिथ्यात्व है। नहीं नहीं कोई वाणी का करता नहीं,
कोई वाणी का करता नहीं, कोई घाटे का करता नहीं। घाटा हुआ कहाँ? आत्मा में घाटा हो तो घाटा है, यहाँ तो परिणमन हुआ है। समझ में आया कुछ? लोक में घाटा नाम का कोई शब्द नहीं, लोक में कहीं घाटा नाम का शब्द नहीं। कहीं घाटा होता तो वही दुकान नहीं होता। पापा से फोन करे पूछना घाटा होता है कि नहीं। घाटा का कोई काम ही नहीं, परिणमन है, परिणमन है, इधर से उधर, बस इतना ही तो परिणमन होता है क्या? भाई बात समझ आ रही? तज ममता समता गए, बहुत अर्थ करना चाहिए, तो प्रत्येक घंटे इसी में लग जाए। अंतर मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त। अब एक अंतर मुहूर्त बहुत अच्छे शब्द, मुहूर्त नहीं कह दिए, क्यों? एक मुहूर्त तक तुम कर नहीं सकोगे, इसलिए आया समझ आया? एक मुहूर्त क्यों नहीं लिखा? एक मुहूर्त नहीं कर पाओगे, इसका अंतर मुहूर्त 1 सेकंड, 2 सेकंड, आधा सेकंड उतनी कर पाओगे, निचली भूमि का है तो। समझ गए? क्यों सामायिक करते हो? हमने तो देखो ही सामायिक। अरे तुम कैसे देखोगे अंतर मुहूर्त? अंतर मुहूर्त समझती हो? बस 1 सेकंड में भी असंख्यात अंतर मुहूर्त हैं। 1 सेकंड में असंख्यात अंतर मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त कह रहे, नहीं समझ आए कुछ? लोग एक अंतर मुहूर्त माने 1 घंटा समझ बैठे। भैया बहुत अच्छा शब्द है ये अंतर मुहूर्त, इतना प्यारा शब्द है। क्यों? यदि मुहूर्त कह देना तो झूठ बोलना हो जाए। क्यों? कितनी देर पूजा करते हो? अंतर मुहूर्त। कितनी देर ध्यान करते हो? अंतर मुहूर्त। कितनी देर भोजन करते हो? अंतर मुहूर्त। हर चीज का अंतर मुहूर्त। तो अब वो बच कैसे गए इसमें कि 1 सेकंड किया तो भी, 5 सेकंड किया तो भी, 1 घंटा, आधा माने 1, 2, 5 मिनट किया तो भी अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त की तो संख्या भी है। अंतर मुहूर्त एक बहुत सुंदर है, जैसी प्यारी भाषा है अंतर मुहूर्त। अपन कैसे नियम लेते 1 घंटा स्वाध्याय जरूर करेंगे, और कोई माई का लाल 1 घंटा स्वाध्याय नहीं कर सकता। इसीलिए फिर वो 1 घंटा का नियम फिर घड़ी देख देख के पूरा होता है। कई बार नई नई प्रतिज्ञा वाले होते हैं वे तो फिर थोड़े ठीक लगते, थोड़ी देर बाद ये घड़ी कितनी धीरे चलती है। आपने देखा सामायिक करने वाले कई लोग घड़ी लेके बैठते, तो उनकी गलती क्या है कि वो अंतर मुहूर्त का नियम नहीं समझते। उन्हें नियम का लिए 2 घंटा जरूर बैठना है, 4 घंटे जरूर बैठना है। बैठना है, बैठने का नियम लिया कि करने का लिया है? तो एनी हाउ घड़ी पूरी करती है देख देख कर। समझ गए? ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो अंतर मुहूर्त बहुत अच्छा साहब। कभी भी आपको कितना नियम लिया? अंतर मुहूर्त। 10 मिनट भी स्वाध्याय हुई तो अंतर मुहूर्त होगी, 15 मिनट हो तो 15 मिनट होगी, मैं जितना उपयोग लगे उतनी तो होगी, खींचना तो नहीं पड़ेगा। कुछ समझ में आया? जिनवाणी में कहीं भी 1 घंटा 2 घंटे का नियम नहीं लिखा। पढ़ के बता ना कहीं लिखा होगी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। अंतर मुहूर्त कितना सुंदर शब्द। आगे बात समझ में आई? मेरा मतलब है कि पूरी शक्ति छल प्रपंच में नहीं चली जाए। छल प्रपंच में चली गई तुम्हारी सारी प्रतिमा वगैरह सामायिक वगैरह सब बेकार हो गई। हम तो कह रहे बैठने का नियम नहीं लो, सीधी बात। आप तो समता का नियम लो ना, आनंद का नियम लो ना। जितनी देर आनंद होगा होगा, नहीं हो तो नहीं हो, छल प्रपंच तो नहीं होगा। अब जो ये गलती मैं बता रहा हूँ 99% गलती हो जाती है। आपने देखा जो लोग घड़ी देख के सामायिक करते हैं, मान लो तो घड़ी बैठ गए और तेजी बड़बड़ाए, हम सब सुन रहे थे, हम सब देख रहे, तुम क्या कर रहे थे? ये तो भैया तुमने बैठ हुए को नियम लिया हो तो समता को आया समझ आया? मतलब हम 1 घंटा तक बोले नहीं कैसी, हम तो हम भरी तो बहुत थी हमें, ये ले तो अब बोल रहे हो, हम मतलब का निकला। इसलिए बहुत शर्त क्या है? तजी ममता समता गहे अंतर मुहूर्त एक। थोड़ा विस्तार लिखा है, बहुत अच्छा। जो अरि मित्र समान विचारे, शत्रु और मित्र को समान विचार करता है, मतलब उनको भगवान आत्मा देखता है, उनको भी न्यायिक विचार करता है, शत्रु मित्र की छोड़ कल्पना देखता है,
आरत रौद्र को ध्यान निवारे, बहुत प्यारा शब्द है, सामयिक पाठ में आता है लाइन, आर्त रौद्र द्वय ध्यान छाण करी सामायिक। और मेरा तो मन ऐसा कर रहा है बोलती जाओ, आर्त रौद्र ध्यान छोड़ो, धर्म ध्यान प्रारंभ करो। अब आर्त रौद्र ध्यान साधना थोड़ी है, धर्म ध्यान साधना है। आर्त रौद्र क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ रही है, बैठे न मोरे पंखा में लाइट है भी चली गई है, यार इतना पसीना आ रहा है, गर्मी हो लाइट चली गई, ये तो आर्त ध्यान चल रहा है, ये तो आर्त ध्यान चल रहा है। इतने में लाइट, खूब पसीना हो गया, इतने में लाइट आ गई, हाँ अब ठीक है, स्रोत ध्यान हो गई। लाइट गई सो आर्त ध्यान, लाइट आई पंखा चलने लगा, बढ़िया लगने लगा, स्रोत ध्यान। यहाँ कह रहे हैं आर्त रौद्र कुध्यान, कुध्यान, कुध्यान निवार। बहुत खतरनाक, खतरनाक नहीं, गलत बोल रहे, बहुत परिश्रम है इसमें, बहुत पुरुषार्थ है। पंखी अकेले की बात नहीं है, अच्छा भोजन मिल गया, बड़े आराम से बैठे आज, भर पेट आनंद में बैठे, आज मजा आ गया, बहुत दिनों से मैसूर पाक नहीं खाओ, आज मजा आ गया। रौद्र ध्यान कु ध्यान है ये, रौद्र ध्यान है जी, जला दो कैसा, बिल्कुल जल गया, घी कितना घी खराब कर दिया, बनाना आता नहीं, बनाने चल रही है, कहा बताएं आर्त ध्यान। समझ आया, इसलिए अभी इसमें कुछ नहीं लिखा, इसमें बहुत बहुत पाठ है, बड़े बड़े बहुत पाठ इस चर्चा। सामायिक करना हो ना, सामायिक नहीं करना हो, बुद्धि पूर्वक पहले 5 इंद्रिय की विषयों से निवृत्ति पहले से निकालनी। जैसे हम क्रिकेट का मैच देख रहे हो, अब तुम सामायिक करने बैठ जाओ, भले नौ का पढ़ो, नहीं पढ़ पाओ, वही देख रहा हो, गलत आउट दीजिए, गलत आउट दीजिए। इसलिए निसल्य होकर बैठो, निसल्य हो प्रति, मैंने पहले ही तुम लड़ाई झगड़ा करके आए हो, घड़ी देखी और सामाई को टाइम हो, रुक जा, हम सामाई कर रहे फिर लड़ेंगे। सामाई क्या कर रहे, पहले से मौन धारण कर ले, पहले से हट जाए, पहले से, इसीलिए पहले से भक्ति वगैरह कराई जाती है। सामाई के 6 स्टेप इसलिए हो, सामाई की 6 स्टेप है वो, वंदना स्तुति उसमें है सब, फिर काहे सारे मैं, इसमें क्रम है बहुत सुंदर, वो क्रम इसलिए दिया गया है कि आप हटो वहां से, अब उतनी देर पाठ करो और क्या करे, अभ्यास करो, ट्रेनिंग दे रही हैं। जब बिना पूजा है ना, पूजा के पहले इतनी बड़ी प्रोसेस है, वो इसीलिए है। हाँ, सीधे पूजा करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, वही खटपट पर लगे रहोगे। अब घर से आए हो, खा पी के आए, खा पी के तो नहीं आती, जो जिसने किया हो, जैसा भी आया हो, अब वो सीधे पूजन करने लगे तो मन नहीं लगे, तो बिना पाठ करो, बिना करो, फिर प्रतिज्ञा पाठ है, विधि है उसकी, वहां तक आते आते उपयोग शांति, यदि लय से गाओगे तो हो जाएगा पक्का, अब फिर पूजा करो अच्छी। ऐसे इसमें भी स्टेप है 6 है, तो अंतर द्रव्य भाव विधि पढ़ लेना, खोजना पड़ेगी, पूरा भी बताएंगे तो कठिन काम है थोड़ा। संयम सहित भावना भाव, संयम तो आप समझते ही, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, सहित भावना भाव, भावना भाव हो, माने सामायिक ऐसे नहीं हो जाएगी, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, समझ गए, माने अनुकूलता रख करके इंद्रिय संयम नहीं हो सकता। अब इतना तो हो सकता है कि बाल, विधि लिखी थोड़ी सी विधि, बाल खुले हो तो बांध ले, बाल खुले होते हैं तो हवा में उड़ेंगी, तो बार बार नाक पे आएंगे, आंख पे आएंगे, तो उतना तो लिखा है कि विधि है, मान मूंद ले पहले, कपड़ा है वैसे उड़ने वाले तो पहले कर लो, मैंने जो कुछ हो रहा हो तो पहले कर लो, पहले बैठ जाओ अच्छे से, धूप नहीं बर्दाश्त हो रही तो फिर बड़ी धूप में मत खड़े रहो, पहले अच्छी जगह बैठ जाओ, अब तुम पहले बैठ तो गए, इतने वहां से धूप आने लगी 2 मिनट बाद, मैं बुद्धिपूर्वक बचने का उपाय, ठीक है। लेकिन इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, प्राणियों का घात ना हो ऐसे सामयिक कर, और इंद्रियों का संयम रहे ऐसे सामयिक, ठीक। तो संयम सहित भावना भावे और सो सामायिक बंत कहावे, ठीक है।
वो सामयिक बंध कहलाता है। नीचे एक लिखा है पैराग्राफ, मात्र अंतर्मुहूर्त एकांत में बैठकर पाठ पढ़ लेने आदि से सामयिक नहीं हो जाती, वरन ऊपर लिखे अनुसार गायक स्वभाव की रुचि एवं लीनता पूर्वक साम्य भाव का अभ्यास करना ही सच्ची सामायिक है। समझ में आया? अब इसको अपन साइकोलॉजी से जोड़ो, सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा को थोड़ा साइकोलॉजी से जोड़ो। मैंने एक मनोविज्ञान है। पहली प्रतिमा में भगवान आत्मा अच्छा लगा था, उसके लिए वो विरक्त हुआ, अब हट गया, विरक्त हुआ मैंने हट गया, हट गया, अब क्या करेगा? समय करेगा, क्या करेगा? एकांत में बैठ के आनंद करेगा। क्या बहुत जम के भूख लग रही और मनपसंद मिठाई मिल जाए तो मनपसंद मिठाई तो पहली प्रतिमा, सबसे हट जाओ ये व्रत प्रतिमा, अकेले में बैठ के खाओ। समझ गया कि नहीं समझे? ऐसे भगवान आत्मा अच्छा लगा, सबसे विरक्त हो गए, 5 पापों आदि से व्रत प्रतिमा होगी, सामयिक कर रहे हैं, ऐसी नेचुरल है। आया समझ में? आया? प्रेमी प्रेमिका को पत्र मिल जाए तो सामयिक के लिए चली जाती है अकेले। पति का पत्र आया, क्या करेगा बताओ? सबके बीच में थोड़ी पड़ती, सबसे हट के अबे खेल रहे, हंस रहे, खा रहे, पी रहे, तो वहां से हट जाएगा। वो पत्र आया, पत्र सबके बीच में नहीं पढ़ना, अकेले में पढ़ेगा, आनंद लेगा। ओ जैसे अपने पति का पत्र आया हो तो अकेले कमरे में जाकर के आराम से प्रसन्न होके पढ़ती, एक शब्द का रस पी रही हो। वो तो पता है क्या लिखा होगा, वहां भी पढ़ सकती है। हाँ पढ़ना जरा, चिट्ठी लो, पढ़िए जरा, हाँ ये लिखा है, हाँ लिखा रहे। ऐसे नहीं, अरे अब अकेले में बैठ के ऐसे जो आत्मा के बारे में स्वरूप लिखा है, अकेले में बैठ के। अब उसका आधार तो कोई गाथा बनाना, गाथा होना, टीका बना लो, पाठ बना, आनंद लो। प्रभु आपने एक क्या बताया, इस एक लाइन को पहले वो गाते थे, क्या सांस्कृतिक, क्या क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल में गाओ इसको। बताया बताया तो आपने गायक, हाँ गायक बताया, रिपीट करते करते, सजना 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 ऐसे गायक बताया। प्रभु आपने, प्रभु आपने, आप मजा मैं ऐसे नहीं, जो पार्ट मैंने पता है जब से मैं आया हूँ मेरे 40-50 बहन सब भूल गए, भूल ही है, रिपीट नहीं कर रहे हो, फुर्सत ही नहीं मिलती रिपीट करने की, भूल गए, भूल जाने, मस्ती कहाँ चली आएगी। 40 की ठेकेदारी लेंगे हमने लेकिन जब कोई लाइन याद आ गई तो भाई रिपीट करे, तो क्लासिकल संगीत की तरह वही वही करते रहो, मजा आ गया, ऐसा आनंद आ गया। मैंने ऐसे सामायिक में बड़ा पाठ तो करनी पड़ेगी, क्यों? पाठ करने से उसमें रस पड़ता है। आगे सामायिक हो गई 30। हाँ हाँ देखो आगे क्या लिखा, पढ़ लीजिए अपन, मात्र अंतर्मुहूर्त एकांत में बैठकर पाठ पढ़ लेने आदि से सामायिक नहीं हो जाती, है ना, पढ़ा था ना मैंने। साम्य भाव का अभ्यास करना ही सच्ची सामायिक है। साम्य भाव का अभ्यास, इसको हमने साधना कहा था, सो साम्य भाव। अभी थोड़ी देर पहले कहा हमारा क्या बिगड़, क्या हो गया, 10 करोड़ का नुकसान हो गया, क्या हो गया, हो जाने। बड़ा लक्ष्य जिसके पास होता है वो छोटी मोटी बातें नहीं गिनती, समझ में आया? जितने लोग स्कूल खोलते ना, स्कूल खोलते तो पहले महीनों में साल भर घाटा होता, घाटा ही होता है। जो कोई नया स्कूल खोलता है उसे साल भर घाटा होता है मिनिमम, हो तो 5 साल भी हो सकता है, सब घाटा का होगा। अरे होता है,
इन्वेस्टमेंट बहुत है, इतना बच्चे पहली बार में उतने ही मिलेंगे तुम्हें, पहली बार में उतने बच्चे मिलेंगे तो, और टीचर की तनख्वाह तो पूरी देनी पड़ेगी। एक क्लास चालू करी, 2 करी, 4 करी, विद्यार्थी थोड़े मिलेंगे तो घाटा होता ही, सबको पता है। तो उनको क्षमता काहे रहती है? अरे बड़ा लक्ष्य है, देख ना अभी 2-4 साल में हमारा बड़ा स्कूल 1000 बच्चे हों, तो बड़ा लक्ष्य, इसे घबराए नहीं रहता। ऐसे यहाँ पे जिसको भगवान बनना है वो से घबराहट नहीं होती इन बातों की, छोटी छोटी। पाठ पढ़ना है पढ़ लेगी, कोई बात नहीं, भक्ति करेंगे कल चले। अब रोज 2 बार। हाँ, काल के संबंध में ऐसा है कि संधि काल है, उसका मुनिराज पूरा बहुत बढ़िया संधि काल है। संधि का और देखो मुनिराजों के लिए संधि का बहुत अच्छा आनंद, मुनिराजों की संधि का। अब मैंने पहले कहा था मुनिराज की जो क्या कहना प्रैक्टिस वो प्रतिमाधारी कर रहा है, इसलिए संधि काल में ही सामयिक होनी। अब क्यों होनी चाहिए? किस समय करेगा क्या वो? दिगंबर मुनिराज है, क्या करते हैं बताओ? सुबह सुबह क्या करेंगे? कहीं जाना आना, खाना पीना, कोई मकान दुकान झाड़ू पोंछा कुछ है ही नहीं उनके पास, तो करेंगे कैसे? सुबह सुबह बात। तो संधि काल में सामयिक करें। दोपहर में ही संधि काल है, तो या तो आहार पूरा हो जाता है या उसके बाद आहार होता है, तो करेंगे क्या? मुनिराज के पास आराम तो है नहीं, कुछ काम है नहीं, तो करेंगे क्या? समझ गए ना? ऐसे सायंकाल है, क्योंकि मुनिराजों की शोभा बोलना नहीं, मुनिराजों की शोभा मौन है, तो करेंगे क्या मौन जी बात। अच्छा अब देखो, मान चलो कोई मुनिराज ग्रंथ लिख रहे हैं, तो फिर रेयर है ग्रंथ लिखने। संधि का मतलब ये है कि सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त या सूर्योदय, और एक दोपहर का समय होता है जब से प्रहर बदलता है, प्रहर बदलती है, 3 है ना। हाँ, तो 4 संधि काल, तो 4 तिया 12 और 3 चक्को 12, 12 घंटे की, ठीक है ना। तो उस समय होता क्या है कि जैसे सूर्यास्त हो रहा था, इससे 1 घड़ी पहले 1 घड़ी बाद, ये सामयिक प्रतिमा वाला, फिर 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद तक, 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद तक, ये उत्तम मध्यम जगन सामयिक। उत्तम मध्यम जगन, जगन है तो 1 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद तक तो जरूर करे, इस जगन ने। मध्यम में फिर असंख्यात भेद हो, अब ऐसा नहीं 2 ही घड़ी, उसे बांधा नहीं जा सकता, फिर 3 घड़ी। अब ये तैयारी इसीलिए कर रहे हैं कि दिगंबर मुनिराज होते हैं प्रतिमा योग धारण करते हैं। तो प्रतिमा योग क्या चीज है? प्रतिमा के समान स्थिर बैठना जंगल में, उपसर्ग आए तो भी नहीं डिगना, तूफान आ जाए बाढ़ आ जाए, इसको प्रतिमा योग धारण करना कहते हैं। आरिकाओं को प्रतिमा योग धारण का निषेध है, आरिकाओं को प्रतिमा योग धारण करने का निषेध है। तो ये प्रतिमा योग धारण, तो उसकी तैयारी प्रैक्टिस हम, अचल बैठने की, अचल आसन, समझ गए? तो एक वो संधि काल, तो मुनिराज करेंगे क्या उससे? अब बाकी और भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, उसमें बहुत विस्तार है। उस समय सिद्धांत नहीं पढ़ना चाहिए, और एक दिव्य ध्वनि खिलना भी है, बहुत प्रकरण है, लेकिन ये सब बनाई जाती है, बहुत सारी बातें लिखी जाती। मैं इन पे ज्यादा, इसमें तो प्रैक्टिकली क्या है वो सोच रहा हूँ। आपको जब पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, पूरी बोलेंगे तो फिर सिमटेगा नहीं। हमारा मतलब तो यह है कि उस काल में सामयिक करना चाहिए। सिद्धांत ग्रंथों का पढ़ने का निषेध लिखा है, वो इसीलिए लिखा है कि सामयिक कर। अष्टमी चौदस को मुनिराजों को भी सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का निषेध, उसके पीछे कारण ये है कि उस समय सामयिक का समय, सामयिक बड़ा काम है, सिद्धांत ग्रंथ पढ़ना छोटा काम, बहुत बड़ा काम है सामयिक। मैंने केवल ज्ञान की तलेटी है सामयिक, वो बड़ा काम है। और ग्रंथ लिखना तो छठे गुण स्थान का काम समझ लो, मैंने हल्का काम है। वो जंप मारने का काम है सामयिक, जंप मारना, समझ गए? तो मुनिराजों की मुख्यता है उसमें। अब यहाँ तो ये प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए? अब रोज 2 बार प्रतिमा की चर्चा करके अपन बात पूरी करेंगे आज। रोज 2 बार प्रतिमा में, क्योंकि जितना समय मिलेगा तो और चर्चा करेंगे, और सारे विद्यार्थी जो देश भर में सुन रहे हैं वे भी और ग्रंथों का अभ्यास करें,
पढ़े, बहुत मिलेगा विषय। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि हर साल इसके पेपर लिखवाए जाना चाहिए बच्चों से, प्रोजेक्ट दे करके। बच्चे प्रोजेक्ट तैयार करें 25 नंबर, ताकि एक बार वो जब लिखेंगे ना और 4-4 के ग्रुप में लिखेंगे तो बढ़िया गोष्ठी होने से इनका प्रोजेक्ट तैयार करने से याद ही हो जाता है वो। तो कम से कम 25-50 पेज का एक प्रोजेक्ट तैयार हो सकता है और जिंदगी भर के लिए याद होगा, समझे। तो प्रोस 2 बार प्रतिमा क्या है? प्रथमई सामायिक दशा 4 पहर लो होए, 4 पहर तक चलिए ये सामायिक, अथवा 8 प्रहर रही, अथवा 8 प्रहर, 8 या 24 घंटे की, मैंने 12 घंटे की सामायिक हो या 24 घंटे की सामायिक हो, तो प्रोसत प्रतिमा सोए लो। अब देखो इस 2 लाइनों में सामायिक ही लिखी है माने सामायिक इतनी गाड़ी हो गई कि 12 घंटा और 24 घंटा, इतनी लंबी सामायिक, इतनी गाड़ी हो गई, तब जाके 3री-4थी प्रतिमा आई। 4थी प्रतिमा लोग इतने से में कर लेते हैं, वो सामने तो उपवास कर लिए बस। अरे उपवास की कीमत नहीं है, ध्यान रखना। सुबह एक विचार आया था मुझे, व्रत शब्द आया था, सुबह व्रत कहा था, ये व्रत नास्ती से कहते, दिक्कत क्या है, जिनवाणी में अस्थि परक समझा नहीं सकते, इसलिए व्रत प्रतिमा में व्रत कहा। अरे उन्हें ऐसे तक भाव नहीं आते, ऐसे तक नहीं आते, ऐसे तक नहीं आते, ये ऐसे करके प्रतिमा समझाएगी। अब कैसे समझाए बताओ। अब रोज 2 बार प्रतिमा में भी खाते नहीं, पीते नहीं, अरे इतना कठिन, अरे बात उसकी नहीं है, आनंद की चल रही। रोज 2 बार प्रतिमा में आनंद की बात लिखी बनारसीदास जी, कितना आनंद कि कम से कम 12 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 24। तो 12 घंटे 24 घंटा का क्या मतलब निकली कि रात भर आनंद रहेगा, तो दिन में भोजन कर लेंगे एक बार, उत्तम मध्यम जगन है ना इसका, एक बार भोजन कर लेंगे। और यदि 24 घंटा आनंद करेंगे तो 24 घंटा भोजन नहीं करेंगे। रोज 2 बार समझ में आया? मूल शर्त क्या है रोज 2 बार की? आनंद करेंगे। अब अपन वही लगा लिया वहां, हमने कच्छू नहीं खाओ, फिर दिन भर पर रात रहे दिन भर टुक 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 कर रहे। हाँ बताए भाई, क्या 2 ठुआ रोटी ना खा पाएंगे हमारे, समझ गए। इसलिए अब पता 4थी प्रतिमा कितनी भारी है। हमने कहा पहली प्रतिमा ही बड़ी भारी है, हम अभी पूरा विस्तार किया नहीं उसका, अपन ने कम ही समय मिलता नहीं इस समय, तो बहुत विस्तार है उसका। भारी है माने इतनी तैयारी करो, नकली तैयारी, नकली प्रतिमाधारी बदनाम कर देती। क्या कह रहे, नकली लोग असली मार्ग बदनाम कर देती। आया समझ में आया? तो 12 घंटे का आनंद माने रात भर का आनंद, और 24 घंटे का आनंद मतलब 24 ही घंटा, मतलब उस पर आहार पानी नहीं। कोई आहार करके भी आनंद कर सकती है। और सब तरह के जीव हैं, खेत में जाना है तो जाना पड़ता है, व्यापार में जाए तो जाना पड़ता है, नौकरी है तो जाना पड़ता है। लेकिन अब एक शब्द आ गया पर्व, इसमें एक शब्द आया पर्व, शाश्वत पर्व, अष्टमी 14 से। मैं इतनी चर्चा करके बाद पूरा करेंगे, कल विस्तार करेंगे। आठम 14, और आठम 14 क्या चीज है? करीब 16 दिन होते हैं, 16 दिन होते हैं ना, अष्टमी, पूनम और अमावस, ऐसे हो जाती। तो 8-8 दिन, जैसे अभी बीक चलता है, बीक 7-7 दिन का बीक हो गया। तो लेकिन भारतीय परंपराओं में उनको 2 भागों में बांट दिए 15 दिन, 8-7 वो कह देती। तो वो क्यों बांट दिया कि 15 दिन में 2 भाग कर दिए ताकि छुट्टी मिल जाए। तो जो अष्टमी 14 को हमारे जैनियों का एक श्रावकों का आचरण है, वो इस तरह का आचरण है कि व्यापार नहीं करते, छुट्टी रखते थे। अब संडे की छुट्टी होती है जैसे, तो पहले अष्टमी 14 को पर्व माना करके छुट्टी रखते थे, व्यापार की, धंधे की, सब कोई काम नहीं करते थे, तो आरंभ नहीं करते थे, भोजन ही नहीं बनाना, तो फिर मंदिर में रहते थे। हर मंदिर के पास धर्मशाला होती थी, धर्मशाला, शादीशाला नहीं धर्मशाला होती थी।
धर्मशाला और शादीशाला में अंतर है। मैरिज हाउस और पैसा मिलने लगा ना बनियों को, तो उस जगह में स्थानकवासी लोग है ना, तो बसती का वो उपाश्रय बनाते हैं। उपाश्रय तो उन उपाश्रय में शादी के लिए नहीं देते, उपाश्रय शादी के लिए नहीं देते। अब जैनियों को भी ये समझना चाहिए, मैरिज हाउस नहीं बनाओ, वो बनाना तो अलग बनाओ, लेकिन धर्मशाला, तो उस धर्मशाला में लोग दिन भर रहते थे अष्टमी चौदह से। अब कितनी प्रतिमाधारी जो आएंगे आ गया, तो वे निरंतर ही रहते थे, निरंतर रहते थे, निरंतर 12 महीने। बाहर से त्यागी व्रती आते थे, मुनिराज आते थे, वे भी उस धर्मशाला में, मैंने समझ गए ना, वो धर्मशाला व्यस्त होती थी बिल्कुल धर्मात्माओं से। अभी तो कलिकाल आ गया तो धर्मात्मा उजड़ गए और धर्मशाला का अभ्रंश हो गया, बेचारी का भ्रष्ट ही हो गई वो, मैरिज हाउस बन गया, पैसा आते हैं इसमें, तो चक्कर में चला गया सब। बनिया के हाथ में धर्मशाला आई थी, कर्मशाला बन गई। लेकिन हम तो चाहते हैं अभी भी सही हो। अब जैसे खनियादाना में अपने अपना वो बना हुआ है जी, है सही मायने में धर्मशाला चेतन बाग, और इसीलिए तुम लोग आए रहो, और कोई आए रहो, आराधना करो आप। तो अभी इतनी बात कर रहे, कल करेंगे अपन चर्चा, समझ में आया? ओम नमः शिवाय।